जो लखनऊ की रियासत है इसका ये मेन गेट है। यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कितनी बड़ी ये रियासत है। इसमें लगभग बताई जाते हैं कि 7-8 चौक जिसे बोलते हैं बनी हुई हैं। इसमें सारे घोड़ा वगैरह, हाथी वगैरह रखने के लिए, अनाज साल पूरा अनाज वगैरह रखने के लिए पूरा ये है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ राजा लखनऊ के जो राजा साहब हैं उनके जो किला है, विरासत है पुरानी, तो उसमें आज हम आपको दिखाते हैं उनके जो कुछ अंश हैं पुराने विरासत के। आज मैं आपको उनकी झलक दिखाता हूँ। ये हमारे मेरे सब शंकर शुक्ला जी, जिनकी ये विरासत है लखनऊ की, ये आज हमको दिखाएंगे कि अभी विरासत में क्या क्या असत बाकी है। और काफ़ी साल पुरानी ये बिल्डिंग है। इसके जो मेन राजा साहब का क्या नाम था भाई साहब? राजा जसवंत राव। उन्हीं की ये विरासत है। उसके बाद किसको आई विरासत? रानी केशोरी, रानी महालक्ष्मी बाई, श्री छुन्ना जी महाराज, चंद्रशंकर शुक्ला, फिर हमारे पिताजी, और अब हम लोग सब लोग देख रहे हैं। पिताजी थोड़े वृद्ध हो गए हैं, ज़्यादातर घर पे रहते हैं। अभी वो तो गई काफ़ी पुरानी बिल्डिंग। इसमें कुछ अभी मरम्मत वगैरह का भी कार्य होना है। ये जो बनाई है बहुत ही अच्छे उससे बनी है। काफ़ी आप देख सकते हो, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। इसका लोकेशन है ये। भाई साहब से हम कहेंगे कुछ जैसे पुरानी क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे गर्मी तो काफ़ी है फिर भी आपने मेरे लिए समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कह सकते कि मोटे मोटे खम्भे हैं। हाँ। तो ये खम्भे और ये बिल्डिंग, इतनी मोटी मोटी दीवारें या गाटर वाले लेंटर पड़े होते थे पहले के रजवाड़े के समय के। यस। तो यहाँ अगर आप बैठेंगे, अभी हम लोग बाहर से आ रहे, पसीना वसीना आ रहा है, यहाँ पे उतनी गर्मी में भी टेम्परेचर बाहर से 2-3 डिग्री कम ही होता है, क्योंकि दीवारें मोटी मोटी हैं, पठान भी ऊंचा है, तो उस हिसाब से गर्मी कम होती है। लेंटर लगभग 20-20 फुट पे है। अब देखेंगे तो ये लगभग काफ़ी ऊंचाई काफ़ी है, 20 फुट से कोई कम है ही नहीं लेंटर। और दीवारें मोटी मोटी हैं तो दिक्कत नहीं होती है। और अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पहले के ज़माने में जो मर्दाना लोग खाना खाते थे, यहाँ नीचे आप देखेंगे फर्श पे, इसको तो अभी सीमेंट करा दिया। ये तो सीमेंट वगैरह करा दिया। तो यहाँ पे पहले जो जेंट्स हुआ करते थे परिवार के, या रियासत में पहले तो 400-500 लोग रहते थे। कुछ कारंजा थे, कुछ मंत्री, हर टाइप के लोग रियासत जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे उनका खाना बनाया था, यहाँ हम लोग भोजन करते थे। अच्छा, सभी लोग भोजन? जी। जैसे थोड़ी सी ऊँची जगह देख रहे हैं, पहले काफ़ी राजा साहब पहले जमाने में, और यहाँ पे काफ़ी सारे मंत्री संतरी जो भी थे रियासत जुड़े हुए लोग। ये बताते हैं कि यहाँ पे जो ऊंची ऊंची जगह है, यहाँ पे राजा साहब वगैरह बैठते थे। यहाँ पे जो और सब मंत्री लोग वगैरह रहते थे जी, वो यहाँ पे बैठ के सभी लोग खाना खाते थे, यहाँ पे साथ में भोजन करते थे। यहाँ पे एक आला देख रहे हैं आप। पहले के दीवार पे आले थे पूरे ऊपर से नीचे तक, सब में आले ही थे। ठीक है, तो उन आलों को बंद कर दिया गया उसमें। अब तो लोग कम हो गए। हाँ, लोग कम, सफाई का बहुत करना पड़ता है। तो आले, मशाल, दिए, दीपक जलाने के लिए हुआ करते थे। ये सब लोग खाना खाएंगे तो रोशनी सही रोशनी चाहिए, बिल्कुल। तब तो लाइट बनी करती थी। हाँ, पहले तो वही था। तो लाइट आने से पहले ये सब व्यवस्था है। यहाँ पे जो आप आला देख रहे हैं, ये उसी टाइप का आला है। ये जो देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा आला है। नीचे भी आला था, पहले इसको बंद कर दिया। ये बंद कर दिया है। यस, पूरी दीवार में आले बने हुए। सही है। जगह जगह ये उजीते के लिए यूज किए जाते होंगे। जी बिल्कुल, उजाले के लिए। उजाले के लिए पूरे आप रियासत में देखेंगे, उस दीवार पे देखेंगे सामने वाली पे। यस, वहाँ भी ये जो चौक देख रहे हैं आप,
ये पहले कच्ची चौक कहलाई जाती थी। अच्छा। यहाँ एक सिस्टम होता है कि रियासत में, जैसे लखनऊ रियासत, कन्नौज रियासत एक ही थी। कन्नौज रियासत बड़ी थी, उसी के अधीन सब होते थे पहले के ज़माने में। सिस्टम यही था। तो रियासत की मिट्टी ली जाती है कभी कोई मंदिर बनता है तो। जैसे हम लोग की रियासत लगभग यहाँ से चकन नगर जो अपना पुल बना हुआ है, पहले पीपे का पुल हुआ करता था। अभी वो अच्छा पुल बन गया है, सरकार ने बहुत समय पहले बनाया था। तो वहाँ तक लखना था, यहाँ से एक दिल तक लखना था, इधर बाबरपुर टचिंग तक लखना था। महेवा, बर्तना सब लखना रियासत में ही थे। तो तब यहाँ से आया करते थे लोग रियासत की मिट्टी लेने के लिए कि मिट्टी इस जगह से। जी, अब तो ये पक्का कर दिया है, यहाँ से छोड़ना पड़ा। इसको हटाना ठीक नहीं समझा गया, तो पौधे कुछ पेड़ लगा दिए गए। बिल्कुल, क्योंकि पुराने अस्तित्व हैं तो कुछ बाकी तो रख नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सांकेतिक रखना बिल्कुल जरूरी होता है। अब पक्का जरूर करा दिया, बट अब तो नहीं जाती होगी इसमें से मट्टी। बिल्कुल अभी भी जाती है जी। जितने मंदिर बनेंगे। तो अभी शायद 20-25 दिन पहले एक फैमिली आई थी, दिल्ली शिफ्ट हो गई है, रहने वाले यहाँ के हैं। उन्होंने वहाँ कुछ अपना मंदिर बनाया है, लक्ष्मीनगर के आसपास कहीं के थे वो। अच्छा। तो यहीं से मिट्टी लेके गए थे। तो सिस्टम चला रहा है, लोग मानते हैं। वो तो है ही, बिल्कुल। तो मानने वाले मानते हैं, नहीं वाले नहीं मानते। ये है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो जो स्थापना वगैरह करते हैं तो वो एक वो मानी जाती है पुण्य के तौर पे। पहले के जमाने में ये मानते थे कि राजा के अंदर देवताओं का अंश होता है, भगवान का अंश होता है। तो एक तरह से मानने वालों के लिए आज भी बिल्कुल राजा के आगे मिट्टी देवता का अंश मानी जाती है। अब बिल्कुल तो देवता का रूप थे ही, क्योंकि प्रजा की अगर मान लो उनकी देख रेख करते थे, प्रजा को शरण देते थे, तो एक तरह से भगवान ही मान लीजिए। जैसे भगवान और राजा में क्या, ये जो गढ़ी है जहाँ आप खड़े हैं लखनऊ रियासत की, ये लगभग 62 बीघा में है। 62 बीघा में है, तो 62 बीघा में राजा रानी उनका परिवार तो नहीं रहेगा। कम से कम 2-4 हजार लोग तो यहाँ रहते होंगे। क्यों ना इसको वैसे मॉडिफाई करके आप, जैसे आज के टाइम पे जो चल रहा है, मॉडिफाई करके लोग बाहर से घूमने आते हैं, उस टाइप से ना बना दो तो आपकी एक अर्निंग भी बढ़ेगी। बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्योंकि लखनऊ एक छोटा जगह है, टाउन है, आप देखेंगे आसपास भी कई रियासतें थी, छोटी बड़ी हर तरह की। सबसे बड़ी खैर आपकी लखनऊ थी, तो यही बची हुई है। बाकी ज़्यादातर लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं। हम लोग भी जैसे बाहर रहते थे, पढ़ते थे, लेकिन अभी काफ़ी सालों से हम लोग सब यहीं रह रहे हैं। तो उस समय वो रियासतें सारी ध्वस्त हो गई, क्योंकि उनकी ठीक से केयर नहीं करी गई या व्यवस्थाएं अच्छी नहीं बनाई गई। तो यहाँ हम लोगों ने व्यवस्थाएं ठीक रखी और काफ़ी परिवारों को यहाँ बसा दिया। आप देख रहे होंगे बाहर भी करीब, ये बड़ा हाथा कहलाता है, बड़ी गली बोल लीजिए अपनी भाषा में, हाथा। तो 150 परिवार रह रहे हैं बाहर। तो जैसे अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे कोई हाथी पालक था, हाथी घर तुम्हारा, रहो आराम से। सही है, बिल्कुल। जेल पालक था, जेल तुम्हारी, तुम जेल में रहो। मतलब थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, जेल को घर बना दिया, वहाँ लोग रहते हैं। इस तरह से सारे लोग यहाँ रहते हैं, काफी परिवार है। कहने को किराएदार भी हैं, लेकिन हमारे परिवार की तरह है। वो तो एक परिवार की तरह रह रहे हैं, तो एक परिवार के तौर पे फूल का काम है, वो सारे माली करते हैं। वो माली रियासत का ही है। आपने देखा होगा मंदिर के आसपास 20 दुकान देखी होंगी फूल की, वो सारे लोग यहीं रहते हैं। और 20 दुकान यहाँ बनी होंगी, वो सारी दुकान हमारी दी हुई लोगों को, कुछ किराए पे हैं, कुछ पहले लोगों ने खरीद ली, जो भी उसमें रहा हो, वो सारे रहते यहीं पे हैं। तो अगर इनको निकाल के हम यहाँ पे होटल बनाएंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं उनको निकाल के। जैसे वो जगह तो आपके पड़ी लोग रह रहे हैं, जो जगह अभी आपके पास काफ़ी वैसे भी है ना, जिसमें आप होटल नहीं, मैं कह रहा हूँ, एक तरह से घूमने का जरिया। होटल तो एक ही हो जाता है, लोग आए रुके, वो ये घूमने का जरिया ये होता है कि लोग आए घूम के चले गए। अच्छा, उस टाइप से कर सकते हैं। जो लोग जहाँ रह रहे हैं वो तो ठीक रह रहे हैं, उनकी भी एक अर्निंग बढ़ जाएगी, वो भी एक छोटी पूरी दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये अच्छा है, कर सकते हो होपफुली। चलिए देखिए मैया की क्या अच्छा है। बिल्कुल मैया की तो आप पे अच्छा रहेगी हमेशा। आपने उनकी स्थापना की है, तो आपके तो ऊपर बुनी होगी, कृपा नहीं होगी तो किसके ऊपर होगी। तो मैया का जो ये आप देख रहे हैं, ये पहली चौक है। ऐसी 7 चौकें हैं अंदर। अच्छा जी, ये काफी छोटी चौक है, क्योंकि ये बाहर की है।
अंदर भी काफी चौके हैं जैसा हाँ। आप कह रहे हैं, उसमें हाँ। 7 चौके इससे बड़ी बड़ी अंदर हैं। अच्छा अच्छा। अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काफी लोग रहते थे पहले। हाँ यहाँ। होता है। ये जो ऊपर आप खिड़कियां देख रहे हैं, या, ये जनान खाना के लिए थी, मतलब लेडीज के लिए थी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है या कुछ हो रहा है, हाँ तो लेडीज वहाँ से खिड़कियों से देखते थे। जी, वहाँ भी आप देखेंगे काफी आले बने हुए हैं। हाँ तो ये आले सिर्फ रोशनी के लिए थे पहले, दिया हाँ दीपक। बिल्कुल, ये है दिया दीपक रख के रोशनी की जाए। उस समय लाइट तो हुआ नहीं करती थी। जी, लाइट का तो नहीं था उस समय इतना। Yes. तो यहाँ से सब लेडीज देखा करती, आप फिर भी देखेंगे बड़े बड़े हाँ। ऊपर ये लोगों को आराम से खड़े होकर देख सके तो क्रिकेट यहाँ से लोग खड़े होके देखा नीचे क्या हो रहा है। 2-4 कमरे, 1-8 कमरे हम लोग मतलब काम वो चलता रहता है बराबर, चलता रहता मतलब हथौड़ी से ना बंद नहीं रहते हैं। ये और जो भी है वो दिखाइए, दरबार वगैरह जो है आइए। कहाँ पर है? आपको वहाँ ले चलते हैं जगह जहाँ खास लोगों की कचहरी हुआ करती थी। यस पता ना, कोर्ट कचहरी पहले जमाने में कचहरी बोलते थे। यस। तो ये हॉल है, आइए। तो यहाँ कचहरी लगती थी पहले जमाने में, खास लोगों की, Yes. खास मंत्री या खास लोग अपने। ये वो कचहरी हॉल है। एक्चुअली अब काफ़ी लोग यहाँ रहने ये कम हो गए हैं। कचहरी हॉल हुआ करता था जो रजवाड़ों के टाइम का। वो भाई साहब दिखा रहे हैं इसको। ये बिल्कुल खास लोगों की मीटिंग हुआ और करती थी, वो यहाँ हुआ करती ये तस्वीर किसकी है? थी। ये राजा साहब के बेटे थे, उनकी तस्वीर है, ये राजा साहब के। जिनकी 22 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। यस। ये आप देखेंगे महाराज लाला रघुवंश राव, इनको सात बहादुर रईस लखनऊ का तंगला दिया। ये लखनऊ पहले बोला करते थे इसको। जी, पहले लखनऊ के नाम से जाना जाता था राजा साहब के ज़माने में। इसमें आप देखेंगे लिखा है महाराजा लाल बहादुर खुमान सिंह, या लाला रघुवंश राव, नीचे लिखा है महाराजा लाला रघुवंश राव। तो ये सात बहादुर। ये क्या चीज़ है? ये उस समय की हमारी मोहर थी, सील हुआ करती थी। अच्छा, हर अच्छा। रियासत की एक सील होती है। अच्छा ये हमारी सील हुआ करती थी। तो इसकी तरह से कॉपी करा के, फ्रेम करवा के अच्छा, इसको लगा लगा दिया। दी है। हर रियासत ये सील के तौर पे है, मोहर होती मोहर है। का। हर रियासत की एक मोहर होती है, वही रखते बेटा, तो वही हमारी रियासत की मोहर होती है। इसमें आप देखेंगे और भी चीजें हैं। ये जो रियासतों के रियासतकालीन फोटो हुआ करते थे वो हैं। Yes. ग्रुप फोटो, ये अंदर आपको लेके चलेंगे, वहां का फोटो है। ये पूरी फैमिली। हाँ, हर तरह की फोटोज मिलेंगी आपको, कभी स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की, राजा साहब की, सब मिलेंगे आपको। ये जीआईसी इटावा की फोटो है, बहुत पहले जब जीआईसी बना था अच्छा अच्छा, उस टाइम तब की फोटो है ये। इसमें शायद हमारे बाबा बैठे होंगे जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे उस टाइम के। जी। ये लॉर्ड माउंटबेटन इटावा आए थे लखनऊ रियासत में, तब का फोटो है। 3 रियासत के राजा भी हैं बाबा। ये फोटो आप देखेंगे रियासत कालीन, जो हमारे मेन कारिंदे मंत्री इस टाइप की हुआ करती है, ये उनकी फोटो है ग्रुप में। ये वाले हैं जी। ये फोटो गवर्नर साहब जब हाथा यहाँ पे आए थे घर पे, तब का फोटो है बाबा के साथ। अच्छा, बाबा गवर्नर जी है। जी। इटावा नुमाइश जब शुरू करी गई थी, यस। तो तब की फोटो है इटावा। ये आपके पीछे जो है ये कौन है? ये महारानी लक्ष्मीबाई है। अच्छा। यहाँ की रानी का नाम भी था, रानी बेटी महालक्ष्मीबाई। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये हमारे बाबा की माँ थी। जी। ये तभी का फोटो है, इसको बनवाया गया था। ये जवानी का एक तरह से फोटो है इनका। जी जी जी। या। ये पुराने जो भी अस्तित्व हैं, जो भी हैं, उनकी सभी की फोटोग्राफी करा के आपने जी जी बिल्कुल रखी है। ये सब रियासत के लोग हुआ करते थे पहले, वो इकट्ठे हुआ करते अच्छा, थे। ये कौन है भाई साहब? ये हमारे बाबा अच्छा, इनका नाम क्या था? श्री चंद्रशेखर शुक्ला। अच्छा छुन्ना जी महाराज इनका ही नाम था। अच्छा अच्छा, इन्हीं का नाम था। ये आप देखेंगे उस समय वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यस उनके द्वारा दी गई हमारी सील है, यस। जो लखनऊ रियासत की सील हुआ करती थी। अच्छा, ये वाली, जी ये लखनऊ रियासत की सील है। जी ये मेन सील है। जी। ये लखनऊ रियासत की सील और नहीं नहीं, ये सील नहीं है, ये अंग्रेजों की सील है। अच्छा, ये अंग्रेजों। नीचे-
सत्यापित करने के लिए, अटेस्ट करने के लिए जो सील लगती थी उसमें, ये वो है। लखनऊ रियासत का एक मुकदमा चला था जो इंग्लैंड गया था प्रिवी काउंसिल। तो श्री जवाहरलाल नेहरू के पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू हमारे वकील हुआ करते थे, इंडिया के उस समय टॉप के वकील वही थे, तो लखनऊ रियासत के वकील वही थे। तो ये प्रिवी काउंसिल तक केस लगा हमारा और उसमें हमारी जीत हुई थी मैया की कृपा से। तब जीत के बाद जब रानी साहब के पास ये आए थे, उसमें राजा साहब की डेथ हो चुकी थी रानी साहब की, तो रानी साहब के पास आए थे, बोले हम इलाहाबाद के पंडा हैं, हमें इलाहाबाद में एक झोपड़ी बना दो। तो इलाहाबाद में एक आनंद भवन बना हुआ है, शायद कभी सुना हो, अब शायद म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है, ठीक से याद नहीं, वो लखनऊ रियासत के पैसे से ही बना हुआ है। वो चिट्ठियां लिखा करते थे कि लखनऊ उसमें अब लेंटर पड़ना है, अब ये चिट्ठियों के माध्यम से, पहले चिट्ठी चलती थी, वो तो ये पहले फोन वगैरह मोतीलाल नेहरू जी भेजा करते थे। और इस रियासत में कई बार वो आके रुके भी हैं। अभी आप उनका यहाँ रुकते थे कई बार। अभी आप बाहर जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वो पहले फूलबाग कहलाता था, रानी साहब का फूलबाग। तो वहाँ पूरे में हरियाली थी, तरह तरह के पेड़ थे, मतलब 3-4 हजार पेड़ थे वहाँ पे, तरह तरह के, विदेशों का वो पेड़, इंडिया के पेड़, कश्मीर के पेड़, देहरादून के अंदर इस टाइप के अच्छे पेड़ वहाँ लगे थे। वहाँ भी उनका तंबू लग के कैंप लगता था, वहाँ भी उन्हें सोना बहुत पसंद था। मोतीलाल जी वो कई बार सोए हैं वहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जी भी वहाँ पे सोए हैं कई बार, तो उनको वहाँ पे काफी अच्छा लगता था, माहौल काफी अच्छा था, हरियाली, ग्रीनरी। बिल्कुल बिल्कुल। जब राजा साहब एक्सपायर हो गए थे उसके बाद वो कभी हवेली में नहीं रुके, गढ़ी में नहीं रुके, हमेशा वहीं सोते थे जी। ये आप देखेंगे तो रानी साहब की ड्रेसिंग टेबल थी, ये वाली, जिसमें मतलब एक तरह से श्रृंगार वगैरह, श्रृंगारदान कह सकते हैं, श्रृंगार वाली टेबल थोड़ा सा डैमेज सी हो गई है तो उसको बाहर रख दिया गया। ये जो देख रहे हैं आप तकिए, ये मसंद है एक्चुअली, बड़े बड़े चारपाई, ये कितनी बड़ी चारपाई भी, हाँ ये चारपाई है, ऐसी चारपाई कई रखी है अंदर, थोड़ा सा पुरानी जमाने की। आप देखेंगे सबकी हाइट 6 फुट के ऊपर है, जो लंबाई है वो 6 फुट की। बड़े तगड़े हुआ करते थे पहले के लोग। हाँ, ये सिस्टम था कि पहले 6 फुट हाइट होना बहुत बड़ी बात नहीं थी। सही कह रहे हैं। ये आपने देखा, ये खास कचहरी थी। यस। अभी हमें आपको आम कचहरी दरबार में लगता है वो दिखाऊंगा। यस सर। तो जब राजा साहब एक्सपायर हो गए तो पहले जमाने में पर्दा सिस्टम बहुत हुआ करता था, मुगलों में आने के बाद पर्दा सिस्टम इंडिया में लागू हो गया। तो महिलाएं जो हुआ करती थी, अब राजा साहब एक्सपायर हो गए तो रियासत रानी साहब ने संभाली, रानी महालक्ष्मी बाई। तो यहाँ से रास्ता गया है रानी साहब के गलत, तो वहाँ से ये निकलने का रास्ता है। किसी को भी उनसे मीटिंग करनी है, उनसे मिलने सिर्फ बहुत खास लोग आया करते, जैसे नेहरू जी और खास मंत्री या परिवार के लोग, बाकी सबको अलाउ नहीं था। तो ऊपर हॉल बने हुए हैं उसमें, मीटिंग हॉल, वहाँ पे मीटिंग हो करती थी। वहाँ पे अभी थोड़ा सा रेनोवेशन काम चल रहा है, कुछ टूट फूट ज्यादा हो गई थी, थोड़ा सा वहाँ रेनोवेशन हो रहा है। हाँ, वो पूरा ऐसा पुराना बना भी हो सकता है, उसमें पुराना बना हुआ 250 साल पुरानी जगह पे खड़े हैं इसमें आप, तो इसको मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। ये तो अगर आपने मेंटेन करा लिया तो आप रियल मानिए कि आज ये आजकल जो पुरानी धरोहर है उसकी लोग बहुत वो करते हैं, केयर, मतलब एक तरह से देखने की चॉइस भी रखते हैं कि हमारी पुरानी चीज़ें कहाँ हैं, मिलती नहीं है, उसको देखने के लिए। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं लखनऊ के, इटावा की, हमको अपनी बेटी की शादी करनी है, आपके महल से करने, आपकी गली बोलते हैं, गली से करने, तो अभी तक किसी को अलाउ तो नहीं किया। नहीं, अगर आप इसको अगर एक बिजनेस के तौर पर अगर सोचे ना तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, रियल बता रहे हैं जी। बिल्कुल, देखते आगे क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए क्योंकि इस तरीके की बिल्डिंगें काफ़ी मिलती है ना इसमें, कि जैसे क्या है, अगर आप इसको मेंटेन करा लो तो जैसे शूटिंग है छोटे छोटे सीरियल की या मूवी, काफ़ी मूवी की वगैरह की ऊपर मिल सकता है। शूटिंग हुई है, काफ़ी शूटिंग है यहाँ मेरे ख्याल से, जो भी डकैतों की पिक्चर है, गाँव भेड़ की पिक्चर होती है, उसमें जमींदार की हवेली दिखाई जाती है, तो उसमें कई शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है जी। नहीं, अगर हम लोग राजा साहब के जो महल है उसमें आपको सभी चीज़ें दिखा रहा हूँ, और ये काफ़ी जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। आज भाई साहब खुद आए हुए सारी चीज़ें बता रहे हैं क्या है क्या नहीं, अंदर ले चल रहे हैं। भाई साहब बताते हैं कि ऐसे कमरे और गेट वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। आप देखेंगे सब में आले बने हुए हैं। यस, ये आले
वही रोशनी के लिए एक काम आते थे। दिए, दीपक, मशालें यस करने के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे पूरे बने हुए। यस। आइए हम आपको और भी अंदर ले चलते हैं। ये आप दूसरी चौक से आ रहे हैं। अच्छा जी। यहाँ रानी साहब उनका परिवार, हम लोग का परिवार यस रहा करता है। अच्छा। ये मतलब रहायशी इलाका था जिसमें लोग रहते थे। जी यस। इसमें सिर्फ परिवार के, खानदान के लोग रहा करते थे। यस। बाकी लोग बाहर ही रहा करते यस। यहाँ पे कुठला काफ़ी पुराने रखे हुए हैं जी। कुठले, गेहूँ, अनाज वगैरह भरने के लिए कच्चे हैं पूरे। हाँ कच्चे हैं। यहाँ आप देखेंगे इसमें 4-5 अंदर पोर्शन बने हुए हैं, कमरे कह सकते हैं उसे आप। यस। वो कमरे अपने आप में पूरे घर हैं। यस। तो जैसे आजकल डुप्लेक्स बनते हैं। यस। तो ये रानियों के कमरे थे। यस। रानी साहब या उनकी बहू या उनकी बहन या उनकी बेटी, लेडीज की कमरे बेसिकली यहाँ पर थे। इसमें 4 कमरे हैं। वो 4 कमरे अपने आप में डुप्लेक्स हैं। यस। हाफ बेसमेंट, यस। ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर, उस टाइप के बड़े हॉल इसके अंदर बने हुए हैं। अच्छा। ये किचन है जिसमें खाना बनता था। इसमें खाना बन के आता था। अच्छा। खाना बनता था कहीं और। अच्छा। अच्छा, मतलब कहीं बनता था कहीं और पर यहाँ पे रखा जाता है। रखा जाता था यस। क्योंकि काफी लोग थे खाने वाले, तो किसी छोटा पड़ता था उस जमाने में। यस। आज ये इस्तेमाल में नहीं है। यस। आप देख सकते हैं कि कुठला देखिए अनाज वाला कच्चा आज भी कितना बड़ा बना हुआ रखा हुआ है। उस जमाने का ये उसी टाइम का बना हुआ है कोठला। जी। ये सब कोठले बहुत पुराने, अब तो इस्तेमाल में नहीं है। यस। तो ये सब वैसे ही रखे हुए हैं। अब आप देखेंगे बड़े कमरे हैं, ये सब हॉल और सब बने हुए हैं। ये किचन के स्टोर रूम टाइप के लिए अनाज रखना है इस टाइप से। अच्छा। पर्सनल चीजें इसके अंदर रखी है। ये उसी टाइम के, ये देख सकते हो कि खाना की वजह से ये काला उसी की वजह से हो गया है। धुआं बड़ा होता था। अच्छा अच्छा। खाना यहाँ रख दिया, लेकिन गरम तो करना पड़ता था। हाँ यस। ये था घर की लेडीज के लिए जो किचन था, वो ये किचन हुआ करता था। अच्छा। जी। जेंट्स का मैंने आपको दिखा दिया था, वहाँ जो जेंट्स वाला वो वाला था। खाते थे, उनके पास में स्टोर रूम भी था। यस। वो इससे काफी बड़ा था। जेंट्स ज्यादा हुआ करते थे, सेना भी है, सब लोग हैं। यस। तो उसका एडजॉइनिंग कमरा था, वहाँ पे बड़ा सा हॉल था, इससे बड़ा था। वहाँ पे उनका खाना बन के रखता था। यस। और लेडीज का जनान खाना बोलते थे उनको। जनान खाना तो नहीं, मतलब जनान लोगों के लिए, लेडीज के लिए यहाँ पे खाना रखा रहता बनने के बाद। यस। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये राय साहब की किचन है। और ये पूरा भाई साहब भी आज पूरा बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। और हाँ, तो कुर्सी ये उसी ज़माने की है, राज साहब के टाइम की। ऐसी और भी कुर्सी सोफे हैं। अच्छा। हम कचहरी में रहते हैं। यस। उसके बगल वाले रूम में पड़े, थोड़ा डैमेज हो गई थी। हाँ वो तो है। पानी डाल दिया इसको। अच्छा, ये टेबल क्या खाने के लिए ये यूज की जाती थी, ये वाली? हाँ, इन्हें पीढ़िया बोलते थे। अच्छा। पीढ़िया या चौकी वाले, सही बिल्कुल है। जहाँ बाहर आपको दिखाया था, जहाँ मर्दाना खाना खाते थे। यस। तो ऐसी 70-80 चौकी हुआ करती थी। लेडीज की पड़ती थी अंदर, जेंट्स की जहाँ आपने देखा है। यस। तो ऐसे सामने करके 20-20 चौकी पड़ जाती थी, लोग खाना खाते थे। भाई लोग बहुत थे। बिल्कुल। तो एक बार में कम से कम 50 लोगों खाना खिलाओ, तो 4-5 घंटे में आप खिला पाएंगे। 4-5 लोग यहाँ रहते थे। बिल्कुल, उस जमाने की ओखली है जी। लगते कि उस समय ये इससे मट्ठा फेरा जाता था। नहीं, रस्सियाँ बांधते मट्ठा फेरा। हाँ, भी रस्सी बांधकर ये कितने मोटे मोटे ये लोहे के लगे हुए हैं। पत्थर के पत्थर के हैं। सब पत्थर का। हाँ, ये पत्थर के लगे हुए हैं। ये लोहे का होता है, आज तक शायद यहाँ तक खराब ही पत्थर है। अच्छा, ये पान खाने के लिए थी है? पान रखने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब इससे पान रख के मतलब इस्तेमाल करते थे। एक तरह से पानदान बोल लीजिए इसको। पान की दुकान बोल लो, स्टोर। पान की दुकान। हाँ, पान की दुकान। आप देखो पूरे आले बने हुए हैं। आले तो चारों तरफ ही हैं कि उजाला उस समय बहुत ज़रूरी था। ये लाइट हुआ नहीं करती तो उजाला तो इसी से होता था।
ये अभी कलर वगैरह अभी कराया है? कलर हम लोग करते रहते हैं आपको। सही है। ये आप देखेंगे ये रोशनदान है जो पतला सा लंबा सा दिख रहा है, ये वाला। हाँ, ऐसा आपको यहाँ भी दिखेगा, उस कोने पे दिखेगा। अच्छा, मतलब बाहर से रोशनी जो आती थी। हाँ, हवा पास होने के लिए, रोशनी आने के लिए। समझ गए। जी, इनके पीछे भी हॉल बने हुए हैं, सब बंद रहते हैं। यस। ये जो बाथरूम वगैरह हुआ करते हैं पहले जमाने के, ये बिल्डिंग के पीछे की तरफ है। यस। अभी दिखाऊँ आपको वहाँ भी। हाँ। कि ये सफाई कर्मचारियों को निकलने का रास्ता था। अच्छा, उनके लिए रास्ता था ये। हाँ, क्योंकि सफाई का। रानी सबके बहू रह रही हैं। यस। यहाँ और लोग रह रहे हैं। Yes. तो पहले उस जमाने में सिस्टम अलग था। यस। तो यहाँ से निकला करते थे हाँ। और सीधे बाथरूम साइड पहुँचते थे, वहाँ सफाई जो भी रास्ते में करके वहीं से बाहर ये सिस्टम। हाँ हाँ, आज 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 ये जर्मन डॉगी भाई साहब उसको खिलाते हुए। क्या हुआ, क्या हुआ? चले आओ, चलो आओ, चलो। ये रास्ता है जहाँ से आप अभी देख रहे थे बाथरूम निकलने का। बाथरूम अच्छा अच्छा। ये से लाइन भी बने हुए हैं, ऊपर ही बने हुए हैं। ये क्या चीज़ हुआ करती थी? अच्छा, बाथरूम है। ये बाथरूम है। यस। लेडीज बाथरूम। टूट फूट गए सब ऐसे। हाँ। ऊपर ही बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। ले चलते हैं जो यहाँ के किला की सुरक्षा चौकी होती है। अच्छा, चौकी जो हुआ करती थी, हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये आप देखेंगे पहले के ज़माने की सुरक्षा चौकियाँ हुआ करती थी। यस। आप देखते थे पहले की लड़ाई हो गई, मान लो ऊपर से गर्म तेल डाल दिया, उसके लिए आलू हुआ करते थे बड़े बड़े। अच्छा अच्छा, इसी से मतलब वो करते थे। हाँ। हमला हमला, तीर, भाले जो भी चलाने हैं। यस यस। यहाँ से सब व्यवस्थाएं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी यहाँ घर बन गया, पहले जंगल था पूरा। तीर वगैरह चलाने के लिए है। तीर वीर चलाना हो उसके लिए वो करते थे, गरम तेल डालना है उसके लिए ये आलू हुआ करते थे, इनको बंद करा दिया गया है। अच्छा, बंद कर दिए गए। गरम तेल के लिए यूज करते थे। वैसे भी कोई हमला हुआ नहीं, लेकिन सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं, वो तो पहले से इंतजाम तो होते। यस यस। भाई जब भूख लगेगी तभी थोड़ी खाना खाओगे, बिल्कुल तैयारी करोगे ना। बिल्कुल। आइए, मतलब दीवार थोड़ी ये थोड़ा डैमेज हो रहा है। ये भी आप देखेंगे, ये सब आले बने हुए हैं इसी तीरंदाजों के लिए, तीर चलाने के लिए जी। उसी उतनी जगह मतलब दी गई है, फिक्स है। आपको भी हमला कोई करेगा तो आपका असर नहीं होगा, क्योंकि हमने दीवार मतलब उस तिरछे टाइप के भी वो हैं जी, हर तो तीन लोग आराम से हाँ। बैठ के हमला कर सकते हैं। ये सैनिकों के लिए कमरे हुआ करते थे पहले। सैनिकों के लिए? सेना, हाँ, मतलब 10-5 लोग जो ऊपर सुरक्षा। अच्छा अच्छा, सुरक्षा गार्ड के तौर पे। क्योंकि ऐसी 7-8 चौकियाँ पूरी हवेली में देखेंगे। अच्छा। कहते थे ना राजा साहब कहाँ रहते हैं, 12 दरी के अंदर। यस यस। तो 12 सुरक्षा चौकियाँ हुआ करती थी। बाहर एक आप रेस्टोरेंट देखेंगे, गैस एजेंसी चल रही है, पहले वो सुरक्षा चौकी थी। अच्छा। फिर वो दुकान के रूप में तब्दील कर गई। बिल्कुल। अब तो समय बदल गया। हाँ बिल्कुल। सुरक्षा सरकार दे रही है, पुलिस है, आर्मी है। बिल्कुल। ये कमरे हुआ करते थे उनके लिए। ये सुरक्षा चौकी जो काफ़ी डैमेज हो रहा है पहले से, जो सेना हुआ करती थी उनके रुकने के लिए, जैसे ऊपर जो भी सुरक्षा में रहते थे। हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सुरक्षा चौकी किला की हुआ करती थी। जो लोग सेना लोग रहते थे वो ऐसे ही से मतलब रुक रह के सुरक्षा करते थे किला की। और यहाँ पे जो हमारे पीछे आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे जो छेद हैं, ये क्या है, तीर चलाने के लिए हुआ करते थे किले की। चौक मतलब वो जो नीचे दिखा था, ये अच्छा। हॉल मान लो या यस। टोटल 7 चौकें अपने यहाँ। अच्छा। पूरी हाथा में जी खड़ी हुई। तो ये चौथी चौक थी नीचे देखिए आपने, जहाँ में बाथरूम सब बने थे। और ये पूरी सुरक्षा चौकी है, यहाँ पे 20-25 लोग फुल टाइम फॉर सिक्योरिटी रहा करते थे। ये महल का जो हाथा का दूसरा हिस्सा है। दूसरा वो देखेंगे, दो झोपड़ी टाइप दिख रही है आपको। यस। ये सैनिकों की छावनी थी। ये सामने दिख रही है।
लेंटर करीब 30 फुट पे है, जो भी टीन शेड टाइप का है, वो पत्थर की टीन है, वैसे पहले चलती थी। यस उसके नीचे 4-5 बड़े बड़े हॉल बैरक टाइप बने हुए हैं, जिसमें अभी हैप्पी किड स्कूल चलता है कुछ पोर्शन में। यस ठीक है, तो वो सारी सैनिकों की छावनी हुआ करती थी। उसके सामने यहाँ पे था भंडार घर, अनाज वनाज चावल वावल। कहाँ पर? अच्छा, ये सामने दिख रहा है। नहीं, ये थी पुस्तकालय, लाइब्रेरी थी पहले ज़माने की। अच्छा, वो दूर वो पीली सी बिल्डिंग दिख रही है आपको सामने, समझ गए, ये पुस्तकालय था। पीली बिल्डिंग है वो थी भंडार। बिल्डिंग दिख रही है आपको, Yes. वो भंडार घर तब तक है। अब पहले तहसील यहीं चलती थी आज़ादी के बाद। जो तहसील इस समय चली गई है आपको, वो यहीं चला करती थी। और ये जो पीछे आपके पोर्शन दिख रहे हैं आपको, ये वाले हैं, यहाँ से शुरुआत। ये 5 कमरे पहले जेल हुआ करती थी। अब लोग रह रहे हैं अपने हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, पहले इसी में कैदी वगैरह बंद कर दिए। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये आम सभा जिसमें लगती थी, राजा साहब लगाते थे, मतलब आम लोगों के लिए, जो जनता के लिए। यहाँ भी पहले कमरे हुआ करते थे। इस जगह पर ये आप देख रहे हैं कोठरियाँ, यस। ये भी चौकी हुआ करती थी। जो आया उसकी चेकिंग होगी तब अंदर जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब पहले चेकिंग हो गई, उसके बाद एंट्री अंदर की। हाँ, फिर यहाँ से घुसे जाएगा, यहाँ रहेंगे तब होगा करती है। जैसे ये खुला है सब कुछ, पहले यहाँ भी खुला ही था, लेकिन अभी लोग रह रहे तो थोड़ा सा उसको यस ज़रूरत के हिसाब से बंद कर दिया है। ऐसा बैठा करते थे ऊपर। ऊपर जो इसमें देख रहे हैं, ये सारा का सारा लेडीज के लिए था, जनाना बोलते थे उन्हें। अच्छा, ये जो सीखचा लगे हुए हैं, सीखचे लगे हुए खिड़कियां बनी हुई है, यस। यहाँ से लेडीज देखा करती थी। सभा या मनोरंजन की जो व्यवस्था हुआ करती थी, यस नाच गाने नौटंकियां, यस यस। पहले यही था। हाँ, वो तो है ही। तो वो ऊपर से देखा करती थी। यस ये जो जगह बीच में छोड़ी गई, ये फरियादियों के लिए। Yes. कोई फरियाद लाया, कुछ बात करनी है, कुछ कहना है, यस यस। ये उनके लिए है। जो राजा साहब की छतरी है, वो इसके अंदर है। राजा साहब की छतरी है ये। इसमें क्या अंदर मंदिर स्थापित कर दिया गया? हाँ जी। अच्छा, ये पहले के ज़माने में अखाड़ा हुआ करता था। अच्छा अच्छा, देखिए, ये पूरी अखाड़े की जगह है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अखाड़ा था। अच्छा, ये पूरा अखाड़ा है। वहाँ पर राजा साहब बैठा करते थे, यही पूरी अखाड़े की जगह है। इसमें अखाड़ा हुआ मनोरंजन करता की था। पहले यही चीज़ें थी, अखाड़ा, नौटंकी, नाटक, वहाँ डांस। से भी, सामने से भी लोग देखा करते थे। जितने ये कमरे दिख रहे हैं, अब इनमें वो गेट वेट लगा दिए गए। पहले पर्दे पड़ते थे, चिक बोलते थे। अच्छा, उनके अंदर लोग तैयार होते थे, फिर आते थे। यहाँ पे आके मतलब ये आप देख सकते हो कि उसी समय का ये मंदिर है हनुमान जी का। जैसे पहलवान लोग इसको मेन मतलब एक तरह से मानते हैं, उसकी हनुमान जी की पूजा भी करते हैं पहलवान लोग। वो फाटक था पहलवानों के आने का, ये वाला काला फाटक दिख रहा है आपको, या, ये पहले के ज़माने का लगा हुआ है। अच्छा, ये पहलवान जहाँ आप सुरक्षा चौकी से आए, या, वहाँ चेकिंग होगी, इसमें घुसते थे। यहाँ कब यहाँ पहलवानी हुआ करती थी, तो कुछ लोग जीतते थे, कुछ हारते थे, बहुत लोग देखा करते थे। हम Yes. लोगों के बैठने की जगह थी। यस। मतलब यहाँ पे इनके तबेले हुआ करती थी पहले, भैंस की पर्सनल। आज भी भैंस, मतलब भैंस नहीं तो गाय तो बंधी हुई है। सब लोग रह रहे हैं, तो आज भी वही जगह इस्तेमाल चल रही है। यस यस यस। ये कुछ तबेले थे, ये कुछ तबेले थे। यहाँ पे गाय पर्सनल हम लोग की रहती थी, जो दूध दही का पहले इतने लोग थे, यस यस। तो रहा करते थे। प्लस पहलवानी थी, तो पहलवानी वहाँ एक दिन नहीं होती थी, हफ्तों चलती थी। भाई मान लीजिए 500 गांव है, मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे, कई गाँव के से। बंगाल, यहाँ कालका जी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यस यस। तो बंगाली और राजस्थानी पहलवान बहुत आते थे पहले यहाँ पे, बंगाल के, राजस्थान के ऐसे। तो एक एक महीना पहलवानी होती थी यहाँ पे। फिर जो पहलवान जीतते थे या हारते थे, तो राजा साहब ऊपर बैठा करते थे इस पर जी।
यहाँ बैठा ये करते आप थे, जगह देख सकते हो। लोगों को पुरस्कार है जिसको देना है, विजेता जो भी रहा उस समय, यस, वो यहाँ से वितरण होता है। तो ये चीज इसकी खासियत रही। और जहाँ जहाँ जो रहते हैं जो अखाड़े बने हैं, यस, उसमें घी और तेल पड़ता है उसमें। हाँ? और हनुमान जी की प्रतिमा है, तभी स्थापना हुई है यहाँ। नहीं अब तो जैसे अब घी वगैरह नहीं डालते हैं लोग। नहीं आप अभी- डालते, लेकिन इसमें जो अखाड़ा है इसमें तो गाय बंधी रहती थी, यहाँ तो घी पड़ा, तेल कौन डाले। हाँ सही है। सब पूरा काम। और जो शाम को जो खाना बढ़ता था लोगों को, तो देसी घी का बढ़ता था पूरा। क्या वहाँ तेल का काम क्या है? तो घी आ रहा है तो घी ले जाओ पूरी पूरी। आदमी इतनी बांध के ले जाता था, पूरा मोहल्ले के जितने काम कारिंदा थे 11 तो नाई थे यहाँ, जो वहाँ ड्यूटी सुबह से शाम तक काम करते थे। वो सब और भी कारिंदा लोग थे, तो सब खाना वाना लेके जाते थे। अब ये नीचे जो तलगर है, तलगारों तरफ ये नीचे ये पुराना तलगर है इसमें। बिल्कुल, इसमें लोग रहते थे इसमें। अब जाइए नहीं, अब सांप रहते हैं। हाँ, अब तो इसमें सांपों का राज्य है। हाँ। कोई भी आक्रमण वगैरह हो रहा है तो मुझे यहाँ से सुरक्षा की उसको दृष्टि कवर से किया जाएगा। वहाँ से हाँ। मोकलों से। अंदर से अंदर ही ये है जो सीधे हाँ, यस। पूरा जीना से होकर ऊपर पहुंचेगा आदमी, बाहर नहीं जाएगा जो कहीं से उसको अटैक कर पाए। अटैक कर पाए। अंदर ही अंदर जितने मुखले बने हैं यस, सब सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बंद कर दिए गए, कुछ बच्चे हाँ वो तो है। ये आप देखेंगे सामने ये चारा काटने की मशीन जो लगा है, मशीन लगा रहा, उसके पीछे ही मुखले हैं। ये कुछ वेंटिलेशन वाले हैं, ये रोशनदान के तरफ। रोशनदान, और कुछ वैसे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे रानी साहबा बैठ के जो दंगल लड़ा करते थे पहलवान लोग, उनको इनाम वगैरह दे के यहीं से दिया करती थी। और जो भी अच्छी लड़ाई लड़ता था उसको सेना में भर्ती कर लिया जाता था। ये पूरा हिस्सा है। उसी टाइम का कुआं है। 60 फीट गहरा है वैसे। जितना जो ऊपर दिखाई दे रहा है पानी जहाँ तक, इतना ही नीचे गहरा है। अच्छा, जितना जो पानी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ जो रस्सी जाती है, इतनी रस्सी नीचे चली जाएगी। इसका जो चौड़ाई है कम वो से कम बहुत कम 150 है। फीट लगभग गहरा है। अच्छा जो फैमिली कुआ तो अच्छा ये इधर ही से पानी जो बाथरूम इधर बनी है, हाँ। नहाने आने का भी यहीं से जाता था पानी। अच्छा, फैमिली कुआं एक तरह से बोला था। आता बच्चा ये आप देख रहे हैं सब बेसमेंट का जो तहखाना बोलते हैं, उसका वेंटिलेशन के लिए सब ये रोशनी के लिए। रोशनी हवा पास होना। हाँ। पहले बारीकियों से बनी है। पहले भी इंजीनियर हुआ करते होंगे, इसकी पूरे जैसे डिजाइन नहीं नक्शा। है कि आज की इंजीनियर फील्ड है। अच्छा, ये जो पूरा नक्शा बना के। बने हैं, ये करीब 250 साल पुरानी हवेली है अच्छा करीब, और डैमेज तो हुआ है। अब आप ये देखिए, ये जुड़ाई है जो चूना, उड़द की दाल, बेलुआ और जाने क्या क्या पड़ा है इसमें। अच्छा, हाँ, और क्या पहले सीमेंट तो वही नहीं करता था, चूना और उसके। चूना। और जितने अब तो लोगों के दाल खाने के लिए भी नहीं है, उस समय जुराई के लिए यूज होती थे। आप ये समझिए कि आदमी इतना छेद नहीं कर पाएगा हाँ पूरे दिन में, इतना छेद दीवार पार नहीं कर पाएगा। जब देख रहे हो जितने लाइटिंग फाइटिंग के लिए जितने तार वार हैं सब ये- बाहर से गए हैं, सही। चाहे पानी की पाइप लाइन हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो, ये क्योंकि इसमें छेद करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अच्छा। अब घंटों लगे रहेंगे, तरह तरह के मशीन ले आएंगे, छेद नहीं कर पाएंगे आप। मशीन वो क्या परेशानी हो जाते होंगे जो मिस्त्री आते होंगे ये उसके। कर ही नहीं पाते। हमने इधर से वो करवाने के लिए तार अंदर डालने के लिए, हाँ। लेकिन कर ही नहीं पाई। फिर यहीं पे तार यही करके यही बाहर लगाया बोर्ड। अरे हाँ, आप देख सकते हो कि दीवारें इतनी मजबूत हैं कि मिस्त्री ने इसको अंडरग्राउंड नहीं कर पाए तार को। सातवीं चौक है। बाथरूम बने हुए थे, यस, वो इधर ही है पीछे। ये सातवीं चौक है। ये 7वीं चौक है। इसमें टोटल कितनी चौक है? टोटल चौक तो बहुत है। 7 चौक मेन है, छोटी अच्छा। बड़ी मिला के। अच्छा, ये अभी बन गए हैं, पहले ये पूरा खुला इलाका था। Yes, sir. खुला था यहाँ ये बरामदे थे, ये बड़े- बरामदा था ये। अच्छा, ये बड़े बड़े बरामदे हुए। ये भी बरामदा था ये अच्छा, पूरा। इसको रहने के पानी पर्पज आने से, जैसे जा रहा है। हाँ, रहने के तो- पर्पज से वैसे कर हाँ, दिया। तो उनसे ये जीना है, ये उसी टाइम का जीना है।
पुराने। हाँ पुराने उस हिसाब का। और ये एकदम पतला सा, एक ही लोग बस जा इतना सके, ही, हाँ। इतना ही, एक ही लोग जा सके, इतना ही है हाँ। सुरक्षा की दृष्टि से, यस। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भज के वो करे चाहे तो भज, जा सके। हाँ जल्दी से जल्दी सही नहीं कह होगा। रहे हैं। हाँ ऊपर भी सुरक्षा की दृष्टि से यस। चौकी के तौर पे ही चलता था वो। इस पे ऊपर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल हाँ। अच्छा। ज्यादा मोटा आदमी से जा भी नहीं पाता होगा। ज्यादा मोटा नहीं, हम मामा, ईंट पकड़ के देखो। चलते हैं। हाँ, इसको हम हटना है, ये तो जुड़वाएंगे। अभी ये मकान आकार बन गए पिछले 15 साल में। अच्छा अच्छा। पहले ये सब खेत थे टोटल। हाँ। देखते राज साहब की छतरी, जिसमें वैसे इनका समाधि है। अच्छा समाधि है। अच्छा। जो मैन राजा हुआ करते उनकी समाधि। नहीं अच्छा। हाँ अब आप उस समय बेलुआ बेलुआ चुराई होती नहीं, थे। उस समय रियासत ही के ये बाग थे। अच्छा। हाँ वहीं से टूट टूट के आ रहा है बेलुआ। पहले तो बाग हुआ का वो होते हैं ये आसपास जितनी थी जमींदारी थी वो सारे गांव की, यस। वो सारे गांव की वहां से वो लेके सब आते थे कारिंदा, अच्छा। अपना अपना सारा सामान। अभी भी 2-3 गांव हैं, हाँ। जैसे ओरेंग है और पता नहीं कहाँ उसकी आमदनी वगैरह पूरी आती है, लखनऊ स्टेट में के नाम वहाँ जमा होती है। उस खर्चे अच्छे मंदिर वगैरह पता नहीं किस में, वो अकाउंट में। अच्छा आज भी जमा होता है। हाँ बिल्कुल। इस गेट से भी उसका ये छोटा था। अच्छा छोटे दरवाजे क्यों रखते थे? वो इसलिए कि आदमी झुक के ही जाए हमेशा। अच्छा। घर में वो झुक के ही जाना चाहिए। हाँ कायदे बिल्कुल से। बिल्कुल सही बात। उसी हिसाब से अभी यहाँ इसका थोड़ा बड़ा कर दिया, मतलब पहले बड़ा फिर हाँ। छोटा फिर और छोटा। हाँ अंदर Start। पहुंचे तो आप झुक के ही जाए। समझ गए। इसमें कुएं के अंदर चारों तरफ है कमरे। और पूरे कुएं में सीढ़ियाँ हैं नीचे तक। अंदर से, मतलब बाहर से नहीं। तो बाहर से पूरा कमरे बने हुए हैं इसमें कुआं में। उसी टाइम का राजा रजवाड़े के टाइम का कुआं है। इसमें बताते हैं चारों तरफ से तो ये कमरे बने हुए हैं और अंदर से इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।